नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योत कैरियर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। और पिछली क्लास, लास्ट वाली क्लास में हमने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने सबसे पहले सिंपल और नेगेटिव हमने पढ़ा था। तो वही जो क्लास जो हमने फिनिश किया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आज उस क्लास को कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने सिंपल नेगेटिव ऑलरेडी हमने पहले पिछली वाली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब पहले ही हम स्टार्ट करेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो अपने नोट्स ओपन कर लीजिए और नोट डाउन करिए इंट्रोगेटिव टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इंट्रोगेटिव का मतलब होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन हिंदी वाक्यों की मध्य में या प्रारंभ में प्रश्नवाचक वाक्य आए, प्रश्नवाचक शब्द आए, यानी WH फैमिली आए, तो वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो आप इसका वो लिख लीजिए, आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में या मध्य में WH फैमिली है। WH फैमिली का मतलब जैसे कि व्हाई, व्हेयर, हाउ, व्हेन, ऐसे शब्द आते हैं, जैसे कहां, कब, कौन, कैसे, ऐसे प्रारंभ में या मध्य में जो आते हैं। आते हैं वो टेंस इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। वो टेंस इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, तो अभी इसके एग्जांपल, सबसे पहले तो इसके अब मैं आपको रूल्स बताना चाहूंगा कि इसके जो रूल्स हैं, रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल के और मैंने नेगेटिव को ऑलरेडी मैंने रूल्स आपको बता दिए थे, और इंट्रोगेटिव के हम रूल्स लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव की जो रूल्स है, जब प्रारंभ में, जब WH फैमिली प्रारंभ में आए, प्रारंभ में आए, तब रूल्स क्या होता है। सबसे पहले होता है डू या डज में से एक कोई, और डू कब लेना है, डज कब लेना है, मैंने आपको ऑलरेडी उस दिन बताया था, एक वचन और बहुवचन के साथ में, ठीक है। प्लस अगला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैंने हिंदी में आपको कर्ता बताया था। जो डू और डज है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिर इसके बाद डू या डज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें यस या यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में यस या यस नहीं लगता है। तो डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का रूल्स है। ये रूल्स है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी एग्जाम्पल होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वर्ब को क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म, और अदर को अन्य वर्ड, अन्य शब्द, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, लास्ट में, लास्ट में सबसे आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, वही इंडिकेट करेगा आपको इंट्रोगेटिव के लिए। तो चलो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। जो स्टार्टिंग यानी प्रारंभ में WH फैमिली आए, तो एक इसका एग्जांपल है, क्या राम
स्कूल जाता है। मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखवाई थी उस दिन परिभाषा में कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है जो शब्द आते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है हमारे लास्ट में ता है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा पार्ट है। जो 4 पार्ट मैंने आपको बताए थे, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, तो इसमें से कौन सा है। तो इसमें एक ही आपको शब्द मिल रहा है, क्या शब्द, यानी डब्ल्यूएच फैमिली का। तो आपका ये कौन सा वर्ड, ये टेंस कौन सा हो गया, आपका टेंस हो गया इंट्रोगेटिव का। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, हम बनाएंगे इसको इस रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम पहले इसमें क्या करेंगे कि डू या डज में से कोई एक लेंगे। तो डू कब लेना है, डज कब लेना है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट यदि हमारा एक वचन है, यानी मैंने आपको एक वचन में लिखवाया था कि ही, सी, इट या किसी एक का नाम है, तो एक व्यक्ति का नाम है, यहां पर एक सिंगल नाम है राम, तो राम यहां पर एक वचन हुआ, तो एक वचन के साथ में यहां पर हम इसको लेंगे डज। मैंने आपको उस दिन रूल्स लिखवाए थे। ठीक है, डज हो गया। इसके बाद यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, राम, तो यहां पर हो जाएगा कि डज राम, किसी भी व्यक्ति का नाम से पहले पहला वर्ड उसका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी नाम है, कुछ चीजें हैं उसका कैप्स में लिखना चाहिए। जैसे राम को हमने आर को कैपिटल में लिखा, तो ये हो गया डज राम। इसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्या, कौन सा हमारा ये है, काहे का कार्य कर रहा है, जाने का कार्य कर रहा है, यानी जाता है, तो जाना का मीन्स होता है गो। गो के बाद टू, इसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। कौन सा कर्म कर रहा है, स्कूल जाने का कार्य कर रहा है वो। इसके बाद वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा, स्कूल, स्कूल। इसके बाद प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमने इस टेंस को बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। लिख लीजिए, क्या दीपक लड़ाई करता है। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, आपको कमेंट करना है आपको। ठीक है, अब हम इसका जो अभी मैंने आपको रूल्स बताया ये वाला प्रारंभ में जो आए, अब मैं आपको बताता हूं कि जब डब्ल्यूएच फैमिली जब मध्य में आती है तो क्या करते हैं, उसका रूल्स क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोगेटिव में जब मध्य में डब्ल्यूएच फैमिली है तो उसका रूल्स क्या होता है। इंट्रोगेटिव में तो प्रारंभ वाला तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लेकिन जब डब्ल्यूएच फैमिली मध्य में आए, मध्य का मतलब बीच में आए, तो रूल्स क्या होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा यहां पर डब्ल्यूएच फैमिली। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली आएगी सबसे पहले, फिर इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगा, आफ्टर देन सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका जब मैंने आपको बताया कि जब डब्ल्यूएच फैमिली जब मध्य में आए तो उसका रूल्स क्या होता है, इसका रूल्स मैंने आपको ये लिखवा दिया। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डू या डज, आफ्टर देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद अदर वर्ड। इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग कि
रमेश बाजार क्यों जाता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करेंगे हम। यहां पर सबसे पहले लिखा है WH फैमिली। WH फैमिली कहां पर है? यहां पर लिखा है क्यों। क्यों की उसमें बोलते हैं वाई, WHY। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? डू या डज में मैंने आपको बताया था कि एक वचन के साथ में डज और बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। तो रमेश यहां पर एक नाम है, मात्र नाम है यहां पर, तो रमेश ना एक वचन है। फिर आफ्टर देन इसके पास इसमें इसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा ये, तो इसके साथ एक वचन के साथ यहां पर लग जाएगा डज, तो व्हाई डज। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहां पर कौन सा है? रमेश। रमेश हो गया यहां पे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद यहां पर कौन सा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहां पर क्रिया कौन सी है? जाने की क्रिया कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो जाना गो मीन्स होता है, गो मीन्स जाना, तो गो टू। इसके बाद क्या बचा यहां पर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर कौन सा है? बाजार। बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, हमने इसको इसके अकॉर्डिंग हमने इसको अप्लाई कर लिया। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं आपको, दूसरा, जो आपको कमेंट में आपको रिप्लाई देना है। सीता खाना क्यों पकाती है? ठीक है, तो इसको ये जो मैंने आपको दिया है, आपको कमेंट में रिप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसके बाद हम अगली तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम चौथा पार्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में WH फैमिली के साथ में नहीं शब्द आए, यानी जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में जो WH फैमिली है, आपकी पहले भी आ सकती है और ये मध्य में भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन नॉट मध्य में ही आएगा। जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में नहीं शब्द आए, नहीं और WH फैमिली भी हो, यानी WH फैमिली के साथ। ठीक है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कहलाता है। अब ये सिंपल सी बात है, समझने की है। मैं आपको यहां पर मैं रूल्स लिखवाता हूं इसका। रूल्स, रूल्स जब प्रारंभ में WH फैमिली आए, वो भी नॉट के साथ। जब प्रारंभ में नॉट के साथ WH फैमिली आए, तब रूल्स क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा डू या डज, सब्जेक्ट नॉट प्लस नॉट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ये रूल्स है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, कि जब प्रारंभ में WH फैमिली के साथ में नॉट आए, तब का रूल्स है ये। डू या डज में से एक, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। क्या
गणेश खाना नहीं पकाता है। क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को इस रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में डब्ल्यूएच फैमिली है, तो प्रारंभ में डब्ल्यूएच फैमिली हमारी यहाँ पर आ गई इस क्वेश्चन के साथ में, और इसके साथ नॉट का शब्द भी आया है, नहीं शब्द भी आया है मध्य में, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसको इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो गणेश ही जो एक वचन है, गणेश ना एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, गणेश के साथ में यहां पर लगाएंगे डज। ठीक है, यहां पर हमने डज लिख लिया। डज के बाद यहां पर लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, गणेश, तो यहां पर हम लिखेंगे गणेश। ठीक है, इसके बाद अगला, इसके बाद वर्ड है नॉट, हमने यहां पर नॉट लिख लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी काहे का कार्य कर रहा है, पकाने का। कुक मीन्स होता है पकाना। ठीक है, तो डज गणेश नॉट कुक। इसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ये बचा है खाना। क्या नहीं पकाता है, खाना, तो कुक द फूड। क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमने इसको अप्लाई कर दिया है। इसके एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जो आपको कमेंट में लिख के बताना है। क्या वे गांव नहीं जाते हैं। ये आपको मैंने आपको ये दे दिया है, आपको ये कमेंट में रिप्लाई देना है इसको। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दूसरा रूल्स बताता हूं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, कि जब डब्ल्यूएच फैमिली मध्य में आए नॉट के साथ, यानी नॉट भी मध्य में आएगा और डब्ल्यूएच फैमिली भी मध्य में आएगी, तो उसके लिए रूल्स क्या होता है। तो लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। यानी जब नॉट एंड डब्ल्यूएच फैमिली मध्य में आए, तो रूल्स क्या होता है इसके लिए, रूल्स लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली के बाद आपका आएगा डू या डज में से एक। ठीक है, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आएगा नॉट। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। कि मनोज दिल्ली क्यों नहीं जाता है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मनोज दिल्ली क्यों नहीं जाता है, यानी मध्य में आपकी डब्ल्यूएच फैमिली भी आ गई और नॉट का शब्द भी आया है। तो ये आपको, इसके लिए मैंने आपको रूल्स लिखवाया है। इसका रूल्स ये है कि जब डब्ल्यूएच फैमिली और नॉट मध्य में आए तब उसका रूल्स क्या है। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले यहां पर लिखा है डब्ल्यूएच फैमिली, तो डब्ल्यूएच फैमिली कौन सा इसमें, क्यों। क्यों, तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे व्हाई, फिर डू या डज में से एक, हमारा एक वचन है मनोज के साथ में, तो डज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद व्हाई डज, फिर आया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मनोज।
ठीक है, तो व्हाई डज मनोज ठीक है, व्हाई डज मनोज, इसके बाद आ गया नॉट, नॉट आ गया बीच में, हमने नॉट लिख दिया यहां पे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जाने का कार्य कर रहा है, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली जा रहा है, दिल्ली नहीं जा रहा, मतलब दिल्ली नहीं जाता है, तो गो टू दिल्ली, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये इस वाले एग्जांपल को हमने इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दिया है। फिर इसके बाद मैं आपको दूसरा दे रहा हूं, आपको बनाना है इसमें। वे खेत क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने डब्ल्यू फैमिली मध्य में भी या नॉट है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो 4 पार्ट्स थे हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। आफ्टर देन हम दूसरे टेंस पे चलेंगे। अभी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अभी हमने लिखवाया था, अभी इस पे हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहलाता है, ठीक है। तो हमने अभी पिछली क्लास में भी और अब की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो चारों पार्ट्स थे, सिंपल, नेगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हमने चारों पार्ट्स विद रूल्स के और एग्जांपल के साथ हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के उसके भी जो 4 टाइप के जो रूल्स होते हैं उसको एग्जाम्पल के सामने आपके सामने सॉल्व करेंगे इनको और हल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसमें से अगर कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को क्लियर करिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट्स में उसको रिप्लाई दीजिए, तो हम उसको जल्द से जल्दी सजेशन देंगे कैसा क्या है, ठीक है। तो तब तक आज के लिए इतना ही बहुत है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारा वीडियो है, जो कैरियर, जो ज्ञान ज्योत कैरियर है, इसको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट शेयर ये रुकनी नहीं चाहिए, ताकि जितनी भी सारी जो चीजें होंगी, जितना जितना ज्यादा शेयर होगा, जितनी भी प्रॉब्लम होगी, ताकि तभी हम इतनी जल्दी इसको हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नमस्कार, शुभ रात्रि।